नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा है योगी आदित्यनाथ और यूपी की। लेकिन हम आज आपको योगी आदित्यनाथ या यूपी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको पश्चिम बंगाल के बारे में। 2 दिन बाद नवमी है 5 तारीख को, और 5 तारीख को आरएसएस का पश्चिम बंगाल में एक मेगा प्लान है। क्या है वो प्लान, ये हमें बताएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में क्या प्रोग्राम है 5 तारीख को आरएसएस का? दरअसल ऐसे में जबकि सब लोग यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और योगी के 9 दिनों के व्रत की बात कर रहे हैं, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि इस वक्त आरएसएस की नजर पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल पर अब आप सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे पश्चिम बंगाल में तो चुनाव भी नहीं है, पिछले साल ही चुनाव हुआ है, तो अभी से तैयारी हो चुकी है। कोयम्बटूर में जो प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हुई थी, आरएसएस की सबसे टॉप बॉडी, उसकी मीटिंग हुई, तो उसी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जिहादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। उसी से उनके इरादे साफ हो गए थे। दूर की नजर, बहुत आगे की सोच रहे हैं। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी आरएसएस थोड़े मुश्किल में है, उतने नहीं बढ़ पाए जितना बढ़ना चाहिए था। तो ऐसे में अभी से उन्होंने तैयारी शुरू की है, और खासकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ है और इसलिए उस पर और नजर रहती है, क्योंकि वहां पर राज्य के 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बाहर से आने वाले लोगों की वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन पार कर गई है हिंदुओं की पॉपुलेशन को। तो इस वजह से ये सबसे अच्छा मौका उन्हें लगा, अप्रैल का पहला पखवाड़ा जिसमें रामनवमी है, जिसमें 5 तारीख को, और जिसमें हनुमान जयंती है 11 तारीख को, उसको लेकर बड़ी मेगा प्लानिंग हुई है। अच्छा, खुल के आरएसएस के नाम पर कोई भी आयोजन नहीं होगा, बैक सपोर्ट आरएसएस करेगी। और लोकल जो जितने सारे लोकल दल होते हैं, जो क्लब होते हैं, आयोजन समिति रामनवमी की होती है, वो ऐसे करीब 1200 आयोजन पूरे राज्य भर में किए जाएंगे और ढेर सारी शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। तो पूरा फोकस होगा, श्री राम पूजा, स्पेशल पूजा रखी जाएंगी। बीएचपी ने भी इसमें विश्व हिंदू परिषद जरूर खुल के सामने आई है, और 11 तारीख को हनुमान जयंती के मौके पर बीएचपी ने एक विशाल धर्म संसद बुलाई है कोलकाता में। अच्छा। और उसमें तमाम देश भर के साधु बुलाए जाएंगे, और वहीं से एक तरह से वो फिर से राम मंदिर वाली बात भी रखेंगे। और इसके बहाने जैसा उनका प्लान है कि कम से कम एक आयोजन से 15,000 लोगों को जोड़ा जाए, तो ऐसे 1200 अगर आयोजन करेंगे और 15 हजार लोगों को उनके जोड़ने की योजना पे काम हुआ, तो आप सोचिए कितना बड़ा जनसमूह उनसे जुड़ सकेगा। और इसमें खास बात यह है कि शुरुआत क्योंकि वो जिहादी तत्वों वाली उन्होंने की थी प्रतिनिधि सभा में अपनी, तो ऐसे में लगता है कि इस पूरे पखवाड़े को अभी से वो तैयारियों में जुड़ गए हैं। तो 5 और 11 मिला के आप सोचिए कितना बड़ा एकदम भगवा में केसरिया में तैयार करने की तैयारी हो रही है पश्चिम बंगाल को। हालांकि पश्चिम बंगाल का अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो सालों तक वहां पर लेफ्ट की सरकार रही है, अभी 34 साल, और उसके बाद फिर ममता बनर्जी आई, लगातार वो जीती है वहां से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर कहीं ना कहीं उनका जो पैर है वो कहीं पीछे नजर आता है। ये जो मुहिम है, ये जो दोनों इवेंट हैं, और इस तरीके के आयोजन करके क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल में भगवाकरण करने की एक एक योजना है? क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि एक नेता की तो जरूरत थी वहां पे अपना जाने के लिए। अभी बीजेपी की केवल 3 सीटें हैं। कभी वो ममता बनर्जी से उन्होंने टाइप किया था, और लेकिन उससे उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। 1.9 कुछ परसेंटेज वोट था, जो 2011 में वो अलग लड़े और ममता की बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। उसमें भी उनके पास 4% के आसपास वोट था। अब मैं आगे बता दूं आपको, लेकिन जो 2014 में हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। 17% वोट मोदी के नाम पर कह लो, मोदी लहर में कह लो, और इससे बीजेपी के नेता भी आश्चर्यचकित थे, और बाबुल सुप्रियो जीत कर आए मंत्री बने, और बड़ी बात थी। जबकि आप इधर आइए तो 2011 में 10% वोट उनके आए। 2016 की बात करें, पिछले साल चुनाव हुआ था, 10% वोट आए। हालांकि 2014 के मुकाबले उनके वोट
परसेंटेज घटा लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में, लेकिन 3 सीटें आई उनकी, तो उन्हें उम्मीद है कि वो आगे वहां किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे जो जनरली आरएसएस के लिए काम करने के लिए अच्छा इसलिए है इस वक्त क्योंकि लेफ्ट आउट होता जा रहा है धीरे धीरे। लेफ्ट का परसेंटेज अभी पिछले नवंबर में जब बाई इलेक्शन हुआ वहां पे 1 या 2 सीट पे बीजेपी नंबर 2 थी। अच्छा, लेफ्ट और कांग्रेस को लोग अब नहीं सोच रहे हैं। टीएमसी की अपोज में अगर कोई आ रहा है तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनती जा रही है। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक बेसिकली सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया कि 3 जिले जिनमें से एक आपका मुर्शिदाबाद है, 66% मुस्लिम है वहां पर। आपका मालदा है, मालदा की इतनी बड़ी घटना हुई जिसको सरकार ने दबाया, ऐसे आरोप लगे और बाकी वीडियोज से कुछ साबित भी हुआ कि सरकार ने उसको उस तरह से नहीं किया, इसलिए खिलाफ माहौल बनता जा रहा है सरकार के खिलाफ। तो वहां भी 51% से ज्यादा हो चुकी है। तीसरा जिला है उत्तरी दिनाजपुर, वहां भी 57% के आसपास, वो बिल्कुल बिहार और उस बॉर्डर से लगा हुआ है, बंगाल के बॉर्डर से। तो ये माना जाता है कि ये जनसंख्या इसलिए भी बढ़ रही है, हमें 2000 इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर वहां से लगा हुआ कहा जाता है। और संघ और बीजेपी शुरू से ही इसको एजेंडा बनाया हुआ है कि बांग्लादेश से आ रहे शरणार्थियों को, मुस्लिम शरणार्थियों को ना बढ़ने दिया जाए, उनको वापस किया जाए या रोक लगाई जाए, उसके बॉर्डर को सील करने की भी इसलिए बात हो रही है। ऐसे में जबकि 2011 की जनसंख्या पे आप जाते हैं तो पूरे देश में 0.7% हिंदू परसेंटेज कम हुआ जनसंख्या में, लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो 1.94 था परसेंटेज, यानी पश्चिम बंगाल में टोटल परसेंटेज में 1.94% हिंदुओं का कम हुआ। ऐसे ही अगर हम मुस्लिम्स की जाते हैं तो पूरे 2011 में 10 साल, पिछले 10 साल में 0.8% मुस्लिम बढ़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो जस्ट डबल से भी आगे था, 1.77% बढ़ा। तो ऐसे में शुरू से ही आरएसएस, बीजेपी और जो लगातार जनसंख्या संतुलन की बात करते आ रहे हैं उनकी नजर पश्चिम बंगाल पे है, और इसलिए वो वहां मालदा जैसा कांड भी हुआ। उसके बाद 2014 में जिस तरह से बीजेपी मोदी लहर पे थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो उनको उम्मीद है कि वो अकेले चलेंगे और अच्छा करेंगे। इस बार थोड़ा ढंग से अभी से करेंगे, क्योंकि चुनाव जब आएगा जी तो 21 में, तब तक वो बड़ा कर पाए कुछ, ये उनकी प्लानिंग है। तो आरएसएस या हिंदुत्ववादी संगठन जो पश्चिम बंगाल में है वो धीरे धीरे जमीन तलाशते हुए पश्चिम बंगाल में जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी भगवा एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है कि फिर एक बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि खाली हिंदुत्ववादी नहीं है। हाँ। यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले का आंकड़ा है, राष्ट्रवाद भी है। बेसिकली 2-3 दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ, वहां नारे लगे जैसे जेएनयू में लगे थे, आजादी के नारे। और ऐसे में टीएमसी को भी इस फ्रंट पे आके एक तरह से बीजेपी की लाइन लेनी पड़ी कि हम, टीएमसी के नेता का आज बयान आया एनआई से, और उनका बयान ये आया कि हम ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं कर सकते देश के खिलाफ। जो देश के खिलाफ जाते हैं, राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, वो एंटी नेशनल तत्वों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बयान आया है ऑफिशियली टीएमसी की तरफ से। तो ऐसे में इसी मोर्चे पर आके टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाएगी जो मालदा में हुआ, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू होता है, उसमें आपका काउ स्मगलिंग और जो नकली नोट वाले सवाल भी शामिल हैं। इसलिए बीजेपी या आरएसएस दोनों इस मुद्दे को, बड़े इन मुद्दों को, सारे मुद्दों को राष्ट्र से जोड़ के भी आगे बढ़ रहे हैं, खाली हिंदुत्व की बात नहीं है। तो हिंदुत्ववाद और राष्ट्रीयकरण मिला करके कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज की बात में हमने बात की पश्चिम बंगाल की। बाकी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लॉग इन करें inखबर.com।